अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू के कॉन्टेक्स्ट में एक नई डेवलपमेंट की। ये डेवलपमेंट है कश्मीर का नया डोमिसाइल लॉ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370A की रेवोकेशन के बाद जिस तरह से इंडिया ने प्रोसीड किया, उसी एक्सिस में ये जो नई डेवलपमेंट है न्यू डोमिसाइल लॉ का पास करना, ये कहाँ पर फॉल करता है और इससे कश्मीर के स्टेटस को इंडिया कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो विदाउट एनी डिले मैं प्रोसीड करूंगा। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A के बाद इंडिया ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन द पार्लियामेंट, और द स्पेशल स्टेटस एंड जम्मू एंड कश्मीर वाज रिवोक्ड एंड द स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये बात हम पहले देख चुके हैं। अल जजीरा की आपको एक हेडिंग नजर आ रही है, अल जजीरा की एक न्यूज का आपको एक नोट नजर आ रहा है कि नए डोमिसाइल लॉ का मतलब क्या है। इस नए डोमिसाइल लॉ के बाद हमने देखा कि अक्रॉस इंडिया इस डोमिसाइल लॉ के बाद हमने देखा कि अक्रॉस इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हुए, और कश्मीर की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सब ने इस लॉ की मुखालफत की। हम देखेंगे कि इस लॉ से क्या मुराद है, इस लॉ के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और इस लॉ से कश्मीर की डेमोग्राफी के ऊपर क्या कोई चेंज हो रही है, और अगर चेंज है तो किस नेचर की चेंज है। नए डोमिसाइल लॉ के ऊपर हम बात करते हैं। इससे पहले आर्टिकल 35A के अंडर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और वही जो है वो बेंचमार्क बनता था कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के लोग हैं उनको डोमिसाइल देने का। आर्टिकल 35A जो है वो एम्पावर करता था जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को कि वो डिफाइन करे कि जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट कौन है। जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 को। इसमें एक परमानेंट जो रेजिडेंट है उसकी डेफिनेशन दी गई है जम्मू एंड कश्मीर की। ये कौन होगा? जो कि एक स्टेट का सब्जेक्ट होगा, और स्टेट का सब्जेक्ट ऑन 14 मई 1954, और जो स्टेट का रेजिडेंट रहा हो फॉर 10 years एंड हैज एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। ये जो है वो जो उससे जो प्रीवियस अरेंजमेंट था उसकी सेटलमेंट थी। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो नया डोमिसाइल लॉ है क्या वो कश्मीर को कॉलोनाइज करने की कोशिश है या कश्मीर में सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश करने की इंडियन इलीगल एफर्ट है। न्यू डोमिसाइल लॉ जो है इंडियन गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस किए लॉज, जिनका मकसद था कि एक्सपेंड किया जाए उस डेफिनेशन को कि जिसके अंडर कौन कौन से लोग जो है वो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रह सकते हैं। जो नए रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं इंडियन सिटीजन्स को। यहाँ से हम नए डोमिसाइल लॉ के जो फीचर्स हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, उनके ऊपर यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं। जो नया डोमिसाइल लॉ है वो इंडियन सिटीजन्स को अलाउ करता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल के लिए रहे हैं कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्लेम कर सकते हैं और रेजिडेंसी बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग भी जो कि कश्मीर में रहे हैं या जिन्होंने कश्मीर में रह के स्टडी किया है 7 साल के लिए, वो भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबल करार दिए गए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके चिल्ड्रन जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के लिए सर्व किया हो, वर्क किया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इवन इफ दे हैव नेवर सेट फुट इन द टेरिटरी। हालांकि उनके बच्चों ने जो है वो कभी भी कश्मीर में कदम रखा हो या नहीं रखा हो, अगर उनके वालिदैन सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उन्होंने कश्मीर में 10 साल के लिए सर्व किया है तो वो भी इस नए लॉ के तहत डोमिसाइल के अहल करार पाए हैं। कश्मीरीज जो हैं उनको इसके ऊपर वोट करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं दी, और सेंटर ने यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली से ये लॉ और ये नए रूल्स पास करवाए। जो नया लॉ अलाउ करता है एंट्री को नॉन रेजिडेंट्स की एंट्री, जो कि आर्टिकल 35A के अंडर पहले डिफाइन किए जाते थे। अब जो नया लॉ है वो नॉन रेजिडेंट्स की एंट्री जो है वो अलाउ करता है स्टेट के अंदर, और इसके अलावा उनको एक्सेस देता है मुख्तलिफ चीज़ों तक, जिसमें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट जॉब्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि उससे पहले सिर्फ स्टेट के जो लोग हैं या जो स्टेट के रहने वाले हैं, जो रेजिडेंट्स हैं,
जो सिर्फ कश्मीरीज हैं उनके लिए रिजर्व थी। तो मींस इस लॉ ने वो स्टेटस चेंज कर दिया है। अब बाहर के लोग भी आके कश्मीर में डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नए डोमिसाइल रूल्स हैं इन्होंने आर्टिकल 35A को रिप्लेस किया है और इसकी वजह से ओवरऑल जो इंडिया में एक जो फाउल प्ले की क्राइज जो है वो रेज की गई है, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये ऑर्डर बहुत जल्दी पास किया और विदाउट मच डेलिब्रेशन, और ये कंसेंसस ओरिएंटेड लॉ नहीं था। उससे पहले जो एक ऑर्डर पास किया गया था, जो बाद में बहुत ज़्यादा जब शोर इसके ऊपर किया गया तो उसको अमेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। उसमें जो कश्मीर के जो लोग थे उनके लिए सिर्फ क्लास 4 की जॉब्स रिजर्व की गई थी। सवाल यह है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि इंडिया कश्मीर के स्टेटस को क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा है और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहा है या नहीं। आज का जो लेक्चर है इसको आपने, जो हमारा लास्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 और 35A के कॉन्टेक्स्ट में, आपने इसको उसके साथ मिला के देखना है। न्यू डोमिसाइल लॉ जो है इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस अर्जेंसी में इसको पास किया है, मींस एक तरफ जो वो इंडिया कोविड-19 की पेंडेमिक का शिकार था और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट मूव कर रही है कि इस लॉ को पास करे, उससे हमें नजर आता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लॉ जो है वो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेस है, जो कश्मीरीज हैं, उनको फर्दर एलियनेट करेगा और स्पेशली कश्मीरी यूथ को एलियनेट करेगा जो कि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। मींस कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 15.89% है। अगर नेशनल एवरेज से इसको कंपेयर करें तो वो 6.87 है। तो मींस कश्मीर में नियरली 200% जो है वो, या 2 टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, जिसमें से 25% जो है वो ग्रेजुएट्स हैं और 59.5% जो है वो जॉबलेस विमेन हैं। तो अब ये जो ग्रेजुएट्स हैं, जो यूथ है, उनको ये लॉ एलियनेट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपने समझना है। इससे पहले जब इंडिया ने प्रॉमिस किया, इंडिया ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को रिवोक करके इसको यूनियनाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वैली। ये वो प्रिटेक्स्ट था जो मोदी की गवर्नमेंट ने लिया। अब हमें जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है न्यू डोमिसाइल लॉ के बाद, जब स्टेट की जॉब्स में बाहर के लोग आके, सारे इंडिया से लोग आके अप्लाई कर सकेंगे, तो लोकल रेजिडेंट्स को जॉब नहीं मिलनी, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक लिटरेसी लेवल का डिफरेंस है, जो एजुकेशन की क्वालिटी इंपार्ट की जाती है अक्रॉस इंडिया, और कश्मीर के रेजिडेंट्स को जो इंपार्ट की जाती है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। तो वो डिफरेंशियल डिनाई करेगा कश्मीरियों को एक इक्विटेबल एक्सेस, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में वो इक्विटेबल एक्सेस कश्मीरियों को प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी वो उनको डिनाई करेगा। जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट डिफाइन करता है कि एक डोमिसाइल पर्सन वो होगा जो कि 15 साल के लिए रहा हो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की और हैज स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। तो ये जो नया इन्होंने एक्ट पास किया है, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट, इसके तहत इन्होंने देखें रूल्स अमेंड किए हैं। 15 साल की कंडीशन एक, दूसरी जो है वो 7 साल के लिए एक जिसने पढ़ा हो, या जिसके जो एंड अपीयर्ड इन क्लास 10 और 12 एग्जामिनेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि कश्मीर में हो, तो तब जो है वो आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं और आपको डोमिसाइल फौरन मिल जाएगा। मसलन इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली जो तहसीलदार हैं उनको ऑर्डर्स दिए हैं कि जो भी अप्लाई करता है आपने स्पीडीली उनको डोमिसाइल्स इशू करने हैं। एज ऑफ नाउ 25,000 डोमिसाइल्स जो हैं वो इशू किए जा चुके हैं। तो अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? लोकल से ये जॉब्स ले लेगा, डेमोग्राफिक फ्लडिंग होगी स्टेट की, बाहर के लोग आके यहाँ पे आबाद होंगे, उसकी वजह से कश्मीर का जो नेचुरल डेमोग्राफी का जो एक्सेस है वो टिल्ट होगा, और नॉन रेजिडेंट्स जब आके यहाँ पे आबाद होंगे तो उसके बाद कश्मीर में कश्मीरी कम या वहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से जो स्टेटलेस इंडिजिनस कश्मीरीज हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के क्रेडेंशियल्स को एस्टेब्लिश कर सकें। तो उनके लिए फिर ये मुश्किल होगा कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकें। ये अटेम्प्ट है एक टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ स्टेट, ये एक प्रॉब्लम है।
आप कह सकते हैं कि ये कश्मीर को, इंडिया की कोशिश है कि कश्मीर के परमानेंट स्टेटस को चेंज करने की एक एफर्ट है इंडिया की। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्डर है 2020 और जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020, ये रूल्स भी पास किए और नया ऑर्डर भी पास किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो अगेन वहाँ पे इससे जो प्रीवियसली गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो पीडीपी थी। उन्होंने इन लॉज को कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं और अनजस्ट हैं। अमेंडेड डोमिसाइल लॉ जो है वो एक ऑफशूट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने रूल्स को रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये जो रूल्स हैं ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन में है। और इसके अलावा जो है वो कंडीशन ये जो आपके साथ पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो क्लास 10 या 12th एग्जामिनेशन में कश्मीर में जो अपीयर हुए हैं वो भी डोमिसाइल लेने की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नए डोमिसाइल के हासिल करने के बाद जो आउटसाइडर्स होंगे वो गवर्नमेंट जॉब्स और बिजनेस को रजिस्टर करने के अहल होंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो ऑब्वियसली इससे लार्जर लेवल के ऊपर कश्मीर की सोशल फैब्रिक के ऊपर इम्पैक्ट होगा। कश्मीर आपको पता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे जो यूथ ऑलरेडी, जो कश्मीर के जो यूथ है वो ऑलरेडी एलियनेटेड है, डिसइनफ्रेंचाइज्ड है और डिसइनकेंटेड है। इसकी वजह से, इस नए लॉ की वजह से वो जो गैप है, जो क्लिवेज है वो वाइडन होगा। वायलेशन, अगर आप लीगैलिटी इसको देखें तो ये वायलेशन है 4th जेनेवा कन्वेंशन की, जो कि कहता है, जिसका आर्टिकल 49 कि ऑक्युपाइंग पावर जो यहाँ पे इंडिया है शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी इट ऑक्युपाइज। तो ये काम इंडिया अभी कर रहा है नए डोमिसाइल लॉ के तहत। फॉर इंस्टेंस, अगर एक मुंबई का रेजिडेंट जो है वो कश्मीर में, उसने कंडीशंस फुलफिल कर ली हैं कोई, तो वो कश्मीर में आके यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर कब्जा करता है। तो कश्मीरियों को वो जो अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले आर्टिकल 35A के अंडर उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल स्टेटस उनके लिए प्रोटेक्टेड था, अब वो प्रोटेक्शन हट चुकी है। और इस नए डोमिसाइल लॉ के बाद कश्मीरी जो है वो अनगार्डेड है। इंडिविजुअल, इसके अलावा 4th जो जेनेवा कन्वेंशन है वो ये भी कहता है इंडिविजुअल और मास फोर्सिबल ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, एज वेल एज डिपोर्टेशन ऑफ प्रोटेक्टेड पर्संस। कश्मीरी इससे पहले आर्टिकल 35A के अंडर प्रोटेक्टेड थे। फ्रॉम ऑक्युपाइड टेरिटरी टू द टेरिटरी ऑफ ऑक्युपाइंग पावर, आप उनको डिपोर्ट भी नहीं कर सकते। इंडिया का कुछ पता नहीं है, बिकॉज जब इंडिया ने कर्फ्यू लगाया लास्ट ईयर, तो कर्फ्यू लगाने के बाद इन्होंने हजारों कश्मीरियों को यहाँ से अरेस्ट करके डिपोर्ट करके इंडिया की जेलों में बंद कर दिया। और दैट ऑफ एनी अदर कंट्री ऑक्युपाइड आर नॉट आर प्रोहिबिटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर मोटिव्स। तो ये हमने देखा कि जो नया डोमिसाइल लॉ है उसके तहत इंडिया कोशिश कर रहा है कि कश्मीर की डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सिर्फ आर्टिकल 35A को अबॉलिश किया और आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया, बल्कि इसके साथ साथ नए डोमिसाइल लॉ के थ्रू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और कश्मीर को कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन केस ऑफ अ प्लेबिसिट इन ऑन एनी फ्यूचर डेट, कश्मीर में जब हिंदू मेजोरिटी होगी तो प्लेबिसिट के जो रिजल्ट्स होंगे आपको पता है कि वो फिर बाइस्ड होंगे और रियलिस्टिक नहीं होंगे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।